आज के डेट में यह साफ साफ हो चुका है कि हम लोग अमेरिकी आर्थिक साम्राज्यवाद के गुलाम हो चुके हैं। भारत गुलाम हो चुका है, हम सभी लोग भारत के उसके गुलाम हो चुके हैं, अमेरिका के। अब आपको इसमें प्रमाण के तौर पर देखिए कि अमेरिका जब बोल रहा है कि आप रूस से कितना तेल खरीदेंगे, वह तय कर रहा है, कब तक खरीदेंगे वह तय कर रहा है। अखबारों में खबरें आ रही हैं, अचानक इतने खुशी की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने 1 महीने के लिए दी छूट, भारत खरीद सकेगा रूस से तेल। अरे भैया, हमको किससे खरीदना है तेल, किससे नहीं खरीदना है, किस देश से हमें कैसा संबंध रखना है, नहीं रखना है, ये हम तय करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री तय करेंगे, हमारे विदेश मंत्री तय करेंगे, हमारी सरकार तय करेगी, या अमेरिका तय करेगा, अमेरिका का राष्ट्रपति तय करेगा। और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति तय करेगा तो इसका मतलब साफ है कि हम उसके गुलाम हैं। वह तय कर रहा है और हम मान भी रहे हैं ना। अगर वह तय करे और हम नहीं माने तब तो ठीक है, वो बोलता रहे, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार वाला हाल हो जाए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, वह वहां से भूखता है और हम उसको फॉलो करने लगते हैं, हमारी सरकार उसको फॉलो करने लगती है। इसका मतलब वो मालिक है और हम उसके गुलाम हैं। तो मैं यही बात देशवासियों से बोलना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व काल में हम लोग आज अमेरिका के आर्थिक साम्राज्यवाद का गुलाम हो चुके हैं। अब हमें इस हकीकत को जानना समझना चाहिए, जो कि सरकार और विपक्ष भी छुपा रहा, विपक्ष भी नहीं बता रहा। संसद में बैठे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, ये तो हमारा प्रधानमंत्री चौकीदार खुद को बोल बोल कर इसने तो पूरा देश ही बेच दिया, गुलाम बना दिया देश को, चंद उद्योगपतियों के, कंपनियों के लाभ के लिए जनता के हित को सेकेंडरी कर दिया। और आज पूरा देश अमेरिकी साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद का गुलाम हो चुका है। अब हमें यह सोचना है, देश की जनता को यह सोचना है, युवाओं को सोचना है, महिलाओं को सोचना है, बुजुर्गों को सोचना है, बुद्धिजीवियों को सोचना है कि कैसे हम लोग इस आर्थिक साम्राज्यवाद की गुलामी से अब निकलेंगे। सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, जिन्होंने पूरे देश को अमेरिका की गुलामी में ले जाकर जकड़ दिया। और जो विपक्ष के नेता हैं, उनको क्या संसद में वाद विवाद प्रतियोगिता और प्रदर्शन के लिए भेजा था? जनता ने, ठीक है, एक तरफ प्रधानमंत्री, तो विपक्ष के नेता का भी महत्व होता है, उनकी भूमिका होती है। सरकार गलत करे तो उसको रोके, आप तो रोकते नहीं, आप सिर्फ एक वाद विवाद प्रतियोगिता की तरफ बोलते हैं। संसद में बोला, वीडियो रिकॉर्ड हुआ, देशवासियों ने सुना, कहा क्या अच्छा बोला। अरे क्या अच्छा बोलने से होगा, करने से होगा। आपने रोका क्यों नहीं? एक बार की बात मुझे याद है, वर्तमान जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके जो बहनोई हैं वाड्रा साहब, उन पर गिरफ्तारी की तलवार जैसी लटकने लगी थी इसी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में। तब उनका बयान हमने सुना था, उन्होंने बोला था कि मैं बोलूंगा तो धरती फट जाएगी, हिल जाएगी, इस प्रकार का बयान दिया था। और उसके चंद घंटों बाद हमने देखा कि कांग्रेस, राहुल गांधी और कांग्रेस के 2-4 नेताओं की तुरंत प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, बैठक हुई, और क्या बैठक में बात हुई पता नहीं। लेकिन उसके बाद न वाड्रा जी की गिरफ्तारी का कोई मामला हुआ, चर्चा बंद हो गया, और न कोई धरती कहीं फटी। अरे भैया, धरती फटने वाली कोई बात आप जानते हैं तो जब देश गुलाम हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी जब देश को अमेरिका के पास गुलाम कर रहे थे, तो आपको वहां सिर्फ वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए नहीं बैठाया था, आपको बैठाया था कि तब धरती फटनी चाहिए थी। आप वाड्रा जी वाले मामले में धरती फाड़िए, कोई बात नहीं, आप तुरंत मीटिंग करिए, प्रधानमंत्री से मामला सुलझाइए, कोई बात नहीं, उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन देश जब गुलाम हो रहा था, एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। हमने तो 2 देखा दूर से खबरों से कि जनवरी माह में देखा टैरिफ का मामला आया, जब उनका सामान हमारे यहाँ बाजार में आएगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, हमारा सामान जब अमेरिका जाएगा तो 18% टैरिफ। और उसके बाद अब देख रहे हैं कि जब मन चाहे अमेरिका बोल देता है कि तुमको इससे तेल खरीदना है, उससे तेल खरीदना है, इतने दिन तक खरीदना है, उतने दिन तक नहीं खरीदना है, और भारत सरकार सुनने को बाध्य हो जा रही। तो इस बीच में भी तो कई प्रक्रियाएं हुई होंगी। आप संसद में बैठे थे, विपक्ष के नेता, तो आपने धरती क्यों नहीं फाड़ी? आपने क्यों नहीं रोका मोदी जी? जब आप गिरफ्तारी रुकवा सकते हैं वाड्रा जी का, तो मोदी जी का या देश बिक रहा था तो नहीं रुकवा सके आप? तो मैं दोनों आदमी को कर्तव्यहीनता का आरोप वर्तमान प्रधानमंत्री पर और विपक्ष के नेता पर सोशलिस्ट पार्टी इंडिया कर्तव्यहीनता का, लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोनों से इस्तीफे की मांग करती है। आप कांग्रेस से ही बनाइए कि नहीं, आप भाजपा से ही बनाइए कि नहीं को, लेकिन आप दोनों व्यक्ति के नेतृत्व में जो देश
गुलाम हो गया अमेरिकी साम्राज्यवाद का, आर्थिक साम्राज्यवाद का, उसको आप स्वीकार करते हुए आप दोनों अपने निकम्मेपन के कारण आप दोनों तुरंत के तुरंत इस्तीफा दीजिए